ओम नमः शिवाय। शिव कृपा योग में आपका स्वागत है। आज कुछ आदेश है आपसे बात करने का। यह आदेश है एक संत का। संत का मतलब एक संतुलित अंत। समझना इस बात को। संत का मतलब है संतुलित, सम्यक, बैलेंस, अंत, डेथ, बॉडी और माइंड से, नॉट सोल। ये संत है। लेकिन संत जो है कोई जन्म से नहीं होता। ऐसा नहीं सोचना कि ये जन्म से संत नहीं है, होते हैं। लेकिन उनकी भी एक दिन शुरुआत हुई थी किसी जन्म में। माना कि किसी संत की इससे पिछले जीवन में होश पूर्वक मृत्यु हुई है। संत का मतलब केवल साधु के भेष से मत समझना कि संत कौन है। सच पूछो तो संत को अपने आप को बताने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। जिस दिन वो अंत को एक्सेप्ट कर लेता है, यानी कि मृत्यु को एक्सेप्ट कर लेता है, उस दिन संतत्व की यात्रा शुरू होती है। संतत्व का मतलब धीरे 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 संसार का अंत। और आपके संसार का अंत तो कभी होता ही नहीं है। चलो कहीं एक जगह अटक गए, कहीं दो जगह अटक गए, कोई और दो चार जगह मान लेते हैं, लेकिन तुम कहाँ कहाँ अटके हो ये तो तुम्हें भी नहीं पता। और जो अटक गया उसकी यात्रा एक दिन शुरू हो सकती है। जल्दी ही कोई क्षण ऐसा आ सकता है कि कोई संत आए। जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस के जीवन में तोताराम जी आए। तैयारी होते ही कोई आ जाएगा। संत की यात्रा में अटकना शुभ है। कोई सनातन में अटक गया, कोई किसी और अलग अलग धर्म है, पंथ हैं, उनमें अटक जाते हैं। साधु संत भी अटक जाते हैं। संत भी एक मत नहीं है। इसका मतलब अभी संत नहीं है। जिस दिन संतत्व पूरा हो जाता है उस दिन मत तो रहता ही नहीं है, अंत ही हो जाता है। तो संत की यात्रा भी कभी ना कभी किसी ना किसी जीवन में शुरू होती है और ये निरंतर चलती रहती है। तो इसमें अटकना तो शुभ है, लेकिन भटकना बहुत खतरनाक हो सकता है। ना जाने कितने जन्मों के लिए व्यक्ति भटक जाता है और ना जाने कितनी बार हिमालय के उस शिखर पर पहुंचकर फिर से नीचे खाइयों में गिर जाता है। नीचे गिरना कुछ अशुभ नहीं है, नेगेटिव नहीं है। जो गिरा नहीं, जिसने उस गहराई को नहीं देखा, वो ऊंचाई को कैसे देख पाएगा। वो जो जीवन की थोड़ी सी तड़फ है, थोड़ी सी पीड़ा है, थोड़े से कष्ट है, वो आपका गिरना ही तो है। और उस समय एक ही सहारा, उस समय एहसास होता है कि भोलेनाथ सबके साथ, वो परमात्मा, वो ईश्वर किसी ना किसी रूप में, आप किसी रूप में उसको मान लो। कोई कृष्ण में माने, कोई राम में माने, कोई शिव में माने,
कोई हनुमान जी में माने, 33 कोटि देवी देवता हैं हमारे, किसी भी रूप में आप मान सकते हो। लेकिन वहां जागते रहना, याद रखना कि मंजिल कुछ और है, नीचे गिर गए शुभ है। बहुत बार गिरना होता है जब हम चलना सीखते हैं, तो संत का एक जन्म होता है, द्विज, एक जन्म माता पिता से मिला और एक जन्म स्वयं का स्वयं से लेना होता है। वही साधना है, उसी का नाम तप है, उसी के अनेक मत हैं, जप है, तप है, मंत्र है, तंत्र है, ना जाने कितने कितने उसके मार्ग हैं। वो आपका अपना चुनाव है, लेकिन यात्रा चलती रहनी चाहिए। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, जो मैंने एक संत की बात की थी, तो संत कोई कैसे बनता है, सोचना। तुम भी चाहते हो, और नहीं भी चाहते हो तो तुम संत हो, तुम संत हो। तुम्हें भी नहीं पता और तुम संत हो, और जिस दिन पता चल जाता है उसी दिन आप शिष्य हो जाते हैं, ग्राहक हो जाते हैं। जिस दिन आपको पता चला कि मैं संत हूं, आपके भीतर कोई ऐसी स्मृति जागृत हुई, कोई ऐसा अनुभव हुआ, कोई ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं जीवन में हुई जो आपको आपकी याद दिलाती हैं, जो आपको बताती हैं कि मैं कौन हूं। पूछो अपने आप से, बार बार पूछो, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। जो आपको सांसारिक नाम दे दिए गए, ये समाज ने अपना कार्य चलाने के लिए आपको पहचान दे दी। कोई सुरेश है, कोई नरेश है, कोई रमेश है, कोई मुकेश है, ना जाने क्या क्या हमारे नाम हैं। तो एक संसार की व्यवस्था है, समाज की अपनी एक व्यवस्था है कि व्यक्ति को किस नाम से हम जानेंगे, और फिर उसकी उपमाएं हैं, फादर नेम है, उसका किस कुल में जन्म हुआ, फिर उसका किस गोत्र में उसने जन्म लिया, तो बहुत सारी चीज़ें साथ जुड़ जाती हैं। लेकिन इनके पीछे बहुत पॉजिटिव रीजंस हैं। कभी इस पे फिर आदेश होगा तो बात करूंगा। तो आज बात यह है कि संत की शुरुआत कहीं से होती है। जिस दिन हमें पता चलता है कि मेरे भीतर कुछ जागा है, मेरी समझ कुछ और विकसित हो गई है, जबकि दुनिया कहेगी कि तुम पागल हो गए। जब आप अध्यात्म की तरफ चलेंगे, जब आप संत की यात्रा शुरू करेंगे, तो ये सांसारिक, सामाजिक, जो भी आपके आसपास का परिवेश है, ये सब लोग आपसे कहेंगे कि तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हारे बच्चे छोटे हैं, तुम्हारी गृहस्थी अभी कच्ची है, तुम्हें अभी बहुत जिम्मेदारियां निभानी हैं। बहुत बहुत तरह से आपको याद दिलाएंगे आपके बारे में। और फिर अगर आप तब भी ना मानो तो ये डराने लगते हैं, ये डराने लगते हैं। आज तक कोई मुक्त हुआ है क्या, ऐसे कोई भागने से कहीं कोई जागा है क्या? तो एक संत हैं, मुझे बहुत प्रिय लगते हैं, ओशो, रजनीश। वो कहते हैं भागना मत, जागना। और मैं कहता हूं कि भागना, रुकना मत। रोकेंगे लोग, बहुत बहुत तरह से तुम्हें याद दिलाएंगे कि तुम दोषी हो, तुमने बच्चे पैदा किए, तुमने शादी की, तुमने घर गृहस्थी बसाई, और अब तुम इनको छोड़ के भाग रहे हो, ये तो अपराध हो जाएगा, भगवान भी माफ नहीं करेगा। लो, चले थे जिस भगवान को ढूंढने, जिस भगवान की जानकारी प्राप्त करने, उसी भगवान का डर दिखा दिया। और डर के कोई मिलता नहीं, कभी किसी को ईश्वर मिला नहीं। डरपोक व्यक्ति परमात्मा को उपलब्ध नहीं हो सकता। उस ब्रह्म को, उस ईश्वर को,
उस अनुभूति को उपलब्ध नहीं हो सकता जो व्यक्ति डरेगा। तो ओशो कहते हैं कि भागना मत, जागना। बड़ी प्यारी लगती है ये बात, लेकिन अगर तुम नहीं भागे, जाग तो तुम सकते नहीं, ये काम इतने जल्दी होने वाला नहीं है। ये संभावनाएं जरूर है कि बार बार तुम बेहोश हो जाओगे और बार बार भूल जाओगे कि किस मार्ग पे चले थे। ओशो कह रहे हैं कि भागना मत, जागना। लेकिन जागना इतना भी आसान नहीं है। किसी दिन बात करूंगा, याद दिलाना। भागना नहीं, जागना। और मैं कहता हूं कि भागना, जागना तो अब शुरू हुआ है, तो पहला जो कदम है वो भागना ही है। भागो इस संसार से, भागो इस मोह से, भागो इस लोभ से, भागो इस क्रोध से, भागो इस ईर्ष्या से, भागो इस द्वेष से। काम से मैं नहीं कह रहा हूं, याद रखना, ये काम इतने जल्दी छूटता नहीं है। चोला आप पहन सकते हो, लेकिन ये बहुत दूर तक आपके साथ चलता है, और यही आपकी जीवन ऊर्जा है। ये आपकी जीवन ऊर्जा है। जिस दिन ये चुक गई, जिस दिन ये समाप्त हो गई, उस दिन आप राम की यात्रा नहीं कर पाओगे। तो इसलिए काम के विरोध में नहीं जाना है, सकारात्मकता के साथ उसको समझना है। जैसे ओशो ने कहा, संभोग से समाधि। अब ये लोगों को समझ ही नहीं आया, उनको वही साधारण संभोग समझ आया जो उनका अनुभव है। अब क्या कहें कि ओशो ना समझ थे, या उनको पता नहीं था वो किन लोगों से बात कर रहे हैं। कहां चूक हो गई? क्या ओशो को कोई मार्केट तैयार करना था, कोई धर्म तैयार करना था, या अपने आप को एक भगवान की तरह प्रेजेंट करना था? फिर उन्होंने देखा भगवान तो केवल भारत का ही होता है। फिर उनको क्या पूरे विश्व का गॉड होना था, ओशो होना था, जिसको वो कहते हैं कि उसका अर्थ है जिसने सागर के अनुभव को जान लिया। क्या है वो सागर का अनुभव? ओशो को नहीं मालूम था कि किन लोगों से बात कर रहे हैं। कितना बड़ा नुकसान ओशो के कारण हुआ है आध्यात्मिक लोगों का। सांसारिक लोग तो उस अपने नुकसान और फायदे में पूरा जीवन निकाल देते हैं, लाभ और हानि, और बड़े प्यारे लोग हैं ये सांसारिक। लिखते सब जगह शुभ हाल हैं और रोते हमेशा हैं कि बेहाल हैं, परेशान हैं। संतों के पास जाके भी पूछते हैं फैक्ट्री कैसे चलेगी। यानी कि धन, लाभ लाभ लाभ, और परमात्मा इनको जितना ही लाभ की तरफ भागते हैं उतना इनको हानि देता है कि जागो, चोट मारता है। चोट कोई मीठी तो होती नहीं। ये बाद में बच्चे को पता चलता है कि मेरे माता पिता की, मेरे गुरुओं की जो चोट थी वो कितनी मीठी थी। लेकिन ये अनुभव होगा बाद में, खट्टे से मीठा होने में टाइम लगेगा। अभी तो ये बहुत कड़वी लगती है, माता पिता की बात, गुरु की बात, बड़ों की बात बहुत कड़वी लगती है। और ये कड़वी लगती है इसीलिए एक दिन उस मीठे का अनुभव होता है, उस अमृत का अनुभव होता है। तो बहुत बड़ा नुकसान एक ओशो ने आध्यात्मिक लोगों का किया है। ओशो ने कहा कि भागना मत, जागना, लेकिन ये कहना चूक गए कि भाग भी जाना, जाग भी जाना, लेकिन भटक मत जाना। और मुझे लग रहा है ओशो भटका गए, और ओशो के नाम पे ओशो के लोग, अब देखो यही तमाशा चल रहा है। कोई कह रहा है ओशो की जीवंत धारा, यानी कि ओशो को तुमने मान लिया कि मर गए, अब तुम आए हो जीवंत धारा के गुरु बन के। अगर वो जीवंत ही धारा है तो तुम्हें गुरु गद्दी पे बैठने की आवश्यकता क्या है? कितने गुरु तैयार हो गए। ये वही लोग हैं जिनको ओशो कहते थे कि ये मेरे जाने की देर है, उसके बाद ये संभाल लेंगे मेरा कारोबार। ओशो फिर अपने कारोबार में ईमानदार थे। इनसे पूछो अपने गुरुओं से जो तुम्हें ध्यान करवा रहे हैं, जो तुम्हारे शिविर संचालक हैं, इनसे पूछो ये तुम्हें क्या दे रहे हैं। अंधा अंधे ठेलिया, कितने प्यारे ढंग से ओशो समझा गए एक एक बात को
और वही गलती तुम कर रहे हो कि अंधा अंधे ठेलिया, जिसको अभी खुद ध्यान का अनुभव नहीं है, जिसको समाधि का अनुभव नहीं है, जो जानता ही नहीं है बुद्धा तो उसके लिए एक शब्द है। जैसे सनातन में राम के लिए कट जाएंगे, मर जाएंगे, झगड़े हो जाएंगे, लेकिन राम को नहीं छोड़ेंगे और राम को जानेंगे भी नहीं। तो ऐसे ही ये लोग सोचते नहीं है कभी कि तुम किसको सिखाने जा रहे हो। है तुम्हारे पास कुछ अपना जो सिखाओगे? किताबी ज्ञान, ओशो की किताबें हो, गीता हो, रामायण हो या कोई और ग्रंथ हो, उनसे अगर आप लेकर किसी को कुछ दे रहे हो तो उधार ज्ञान है। और ऐसे लोग जल्दी से फिर जागते नहीं है, क्योंकि ये गुरु वाला खेल बड़ा प्यारा है। किसी किसी को समझ आती है कि सही मायने में वो फक्कड़ है, यहां लड़ते हैं लोग। ये जो जीवंत धारा शुरू हुई, आप बड़ी देर से परेशान होंगे कि कौन सी ऐसी अमृत धारा है, जीवंत धारा है। ये ओशो धारा है। बड़ी घोषणाएं हुई थी, ओशो के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाया गया। ओशो अनुज और हम ऐसे अंधे हैं। अरे ओशो कोई करोड़ों में एक होता है, मतलब उसके भाई हो गए तो ओशो हो गए, उसकी माता है तो वो ओशो हो गई। फिर भी उस मां ने 9 महीने गर्भ में उस ऊर्जा को रखा है, तो उसका तो पूरा रूपांतरण हो गया। तो क्या पिता भी हो गए ओशो? और अगर ऐसे बुद्धत्व की रेवड़ी बांटनी है तो फिर बांटो ना। और बहुत बड़ा एक नुकसान हो रहा है। ये बुद्धत्व सिखाया ही ओशो ने है लोगों को। बुद्ध तो पता नहीं सिखा पाए या नहीं, या कोई और शब्द बोलते थे, पर बुद्धत्व शब्द ओशो से आया है। तो क्या आप बुद्धत्व प्राप्त कर चुके हैं? और ओशो कह रहे हैं कि बुद्धत्व का कोई नाम ही नहीं होता। बुद्धत्व का कोई नाम नहीं होता। ओशो जैसे महापुरुष कह रहे हैं कि बुद्धत्व अपने अपने ढंग से खिलता है। उस पर किसी की मोहर की आवश्यकता नहीं है कि ओशो मोहर लगाए, या ओशो धारा के आचार्य त्रिवर मोहर लगाएं, या ओशो अनुज मोहर लगाएं। बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति को मोहर की जरूरत है। और जो अभी खुद नहीं हुए, खुद ने जाना नहीं, हाँ, बुद्धत्व के नाम पे बहुत सुंदर एक व्यापार हुआ, शायद अभी भी चल रहा है। मैं बहुत नजदीक से जानकर अनुभव करके ये बात कर रहा हूं, उस समय का अनुभव और आज का अनुभव। अगर किसी टीचर ने आपको स्कूल समय में धोखा दिया है, आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, तो आपको एक दिन पता चलता है। और अगर उस टीचर ने आपके भविष्य को संवारने के लिए कुछ कष्ट भी दिया है, चोट भी दी है, तो एक दिन पता चलता है कि उसकी आज जो कड़वी चोट थी वो मीठी हो गई। और धन्यवाद उस टीचर के लिए जो साधारण सी शिक्षा देने चला था स्कूल और कॉलेज में। इनको तो अभी खुद नहीं पता, और अगर पता चल गया तो मोहर की आवश्यकता कहाँ है? अरे ओशो से प्रेम करते हो बहुत लोग करते हैं, तुम अकेले ही नहीं हो। परम गुरु परम गुरु परम गुरु, अब कितने गुरु बनाओगे तुम? ओशो कह रहे मैं उस भगवत्ता को उपलब्ध हो चुका हूं, उस ईश्वरीय तत्व को जान चुका हूं। अब कोई नाम दोगे उसे? हाँ, मूर्ख बनाने के लिए तुम परम गुरु कहो, किसी को राम गुरु कहो, किसी को श्याम गुरु कहो, किसी को गुरु कहो, किसी को सदगुरु कहो, सब खेला है। तुम चलोगे तो पहुंचोगे, कोई पहुंचा नहीं सकता। हाँ, खट्टे मीठे अनुभव जरूर होंगे आध्यात्मिक यात्रा में। बहुत बार लगेगा कि किन लोगों के साथ मैंने अपना टाइम वेस्ट किया, अपना पैसा वेस्ट किया, लेकिन नहीं, उन सब अनुभवों को लेने के बाद ही आप वहां तक पहुंचते हैं। वही परिपक्व बुद्धत्व है।
ये नहीं सोचना कि बैठे ध्यान में और पहुंच गए बुद्धत्व को। इसके लिए चलना पड़ता है। खाली ओशो अनुज होना या एक मार्केटिंग करना इतना ही काफी नहीं है। किया, दिमाग किसी और का था। ये इतने सीधे साधे भोले भाले ओशो शैलेंद्र यही बोलते थे। ओशो शैलेंद्र, मैं तो स्वामी शैलेंद्र ही बोला इनको हमेशा, और मैं अनुभव से बोलता हूं, याद रखना। कोई भी बात हो, वो सांसारिक है, वो आध्यात्मिक है, और मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है। कल मैं एक कार्यक्रम में आमंत्रित था, जो उसके आयोजक थे उन्होंने बार बार मुझे निवेदन किया, और ना जाने क्यों मेरे भीतर भी राष्ट्र के प्रति भावना कुछ बढ़ती जा रही है। पता नहीं ये जुनून कहाँ जाएगा। किसी दिन ऐसा ना हो कि कुछ आवेश में आकर बोल दिया और बस देखते ही हो फिर क्या क्या होगा। तो खैर, मैं तो माफ़ी चाहता हूँ। ऐसा आवेश कभी परमात्मा, वो ईश्वर या वो सत्ता कभी आने ना दे, और आने दे तो उसको संभाल ले। मैं तैयार हूं। तो कितने गुरु बना दिए तुम्हें ही कंफ्यूज कर डाला। ओशो ने कहा, मेरे पास विश्व के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं। तुमने कभी अपने आप को चेक ही नहीं किया कि तुम कितने सर्वश्रेष्ठ हो। जितना व्यक्ति मूर्ख होगा उतना ही अपने आप को स्पेशल समझेगा। जितनी बात समझ आती चली जाएगी, वो कहेगा कि मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूं, पागल हूं। तो कल जिस कार्यक्रम में मैं इनवाइट था, एक शाम शहीदों के नाम, भाजपा के उसमें मंत्री स्तर के लोग भी आए हुए थे। न जाने भाजपा के लोगों से मुझे भी अब प्यार होता जा रहा है। मुझे भी ये भाजपा अच्छी लगने लगी है। मोदी जी की ऊर्जा कुछ खींचती है, और ये मोदी जी स्वामी विवेकानंद हैं, और आत्मकथा में लिख गए। और मैं तो 2-4 पेज पढ़े थे उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है। मुझे तो बोरिंग लगी। मुझे तो लगा कोई राजनीतिक व्यक्ति बातें कर रहा है, मेरा देश भूखा है, मेरा देश प्यासा है, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। वो मांगते ही रहे, लेकिन गुरु आज्ञा थी, वो शुभ थी। जब भी विवेकानंद ने कहा कि गुरुदेव, वो अनुभव, समाधि का अनुभव, और वो डांट देते थे कि तुझे अपनी पड़ी है और देश के लोग कितनी परेशानियां झेल रहे हैं, इनकी सेवा करो। तो रामकृष्ण परमहंस मिशन का जो बेस है वो सेवा है। चाहे वो हॉस्पिटल के माध्यम से हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, या जहां भी जो भी माध्यम है सेवा के, वो करते रहे और अभी भी कर रहे हैं, और अभी मुक्त नहीं होंगे। फिर करेंगे आपकी सेवा। आपकी मतलब इस देश की, इस भारत भूमि की सेवा, इस गंगा माँ की सेवा। फिर एक बार हाजिर होंगे मेरे महादेव के इस सुंदर से संसार में, और फिर इस कार्य को ना जाने कितनी स्पीड से, रॉकेट की स्पीड से आगे ले जाएंगे। देखना आप, बहुत लोग नहीं रहेंगे उस समय, लेकिन लिख जाना कहीं, ये व्यक्ति फिर आएगा और इस भारत को वहां लेके जाएगा जहां ये कभी था, जो विश्व गुरु था अध्यात्म में। बाकी का मुझे नहीं पता। ये व्यक्ति संत है, लेकिन इसको कार्य संसारी लोगों के बीच में करना है। भगवा वस्त्रधारियों के लिए बड़ा कांटों भरा मार्ग है, और कूटनीति कहती है कि जहां कांटे हो थोड़ा यू टर्न लेके निकल जाओ। लेकिन ये जो भगवा वस्त्रधारी हैं, ये लहू लुहान हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं, लेकिन टर्न नहीं लेते। दोनों ही नीति हैं, सीधा और स्पष्ट एक नीति है, और थोड़ा घुमा फिरा के अपनी बातों को कहना और मनवा लेना एक नीति है।
तो ये क्या दे सकते हैं आपको, खुद सोचो, चिंतन करो। कोई कथावाचक गुरु बन बैठे हैं, कोई प्रचारक गुरु बन बैठे हैं, और कोई मंदिर के पुजारी नौ ग्रह से डरा के तुम्हारे घर पूजा करने गुरु बन के आ जाते हैं, तुम्हें गुरु मंत्र भी दे जाते हैं। अभी पंडित जी को खुद कुछ नहीं पता और जिम्मा ले लिया उन्होंने वहां तक का। तो जैसे गुरु वैसे ही चेले। ओशो जगत में मुझे देख के बड़ा वो होता है, ये सनातन तो बहुत पुराना सिस्टम हो गया, लोग भूल ही गए कि तुम्हें लोग धोखा दे रहे हैं धर्म के नाम पे। कबीर आए, उन्होंने जगाया, फिर सो गए, थोड़े से लोग उनके साथ चले गए। बुद्ध आए, उन्होंने जगाया, कुछ लोग उनके साथ चले गए, ये फिर सो गए। जीसस आए, उन्होंने भी यही किया। जैन धर्म के जो तीर्थंकर आए, उन्होंने भी यही काम किया। जगाया तो हिंदुओं को ही है, सनातनियों को ही जगाया है। आप देखो समय समय पे यही होता है। अभी तुम्हारे और कुछ जिंदा गुरु अलग अलग नामों से चला रहे हैं अपने डेरे, अपने मिशन। 100-200 साल बाद ये भी एक अलग मिशन निकल जाएंगे कि हम राधा स्वामी हैं, हम धन धन सतगुरु के हैं, हम किसी और, बहुत सारे मिशन हैं, ये मुझे नाम याद नहीं है, ये 2-4 चर्चा में रहते हैं। इसलिए ये भी एक धर्म बन जाएगा साइड में, जैसे जैन धर्म बना, बौद्ध धर्म बना। हमारे ही हिंदू कन्वर्टेड होके मुसलमान हो गए, आज वो हमें ही काटने के लिए तैयार हैं। संस्कार बदलते चले गए, और ये संस्कार कौन बदल सकता है, उसी पे मैं आऊंगा। ओशो का जो प्यारा सा जगत है, उससे मुझे बहुत प्रेम है। तो जब जब मैं कुछ देखता हूं, थोड़ी सी कहीं कहीं होती है तकलीफ, अभी होती है। तो यहां तो बहुत सोचने की बात है। अंधा अंधे ठेलिया दोनों को पढ़ंत, ओशो से अच्छा कोई समझा नहीं सकता। और अब ये ओशो वाले भी एक धर्म बनाएंगे, देखना धीरे धीरे 100, 200, 500, 1000 साल में। अभी कहने लगे लोग, आप कौन हैं, हम ओशनिक हैं। क्या बात है, अरे ओशनिक भी वही है जो ओशो है। तो कैसा धोखा दे रहे हैं आप कि हम तो ओशनिक हैं। शर्म आनी चाहिए। ओशनिक वो व्यक्ति है जो बुद्धत्व को उपलब्ध है, या जिसने उस तत्व को जान लिया, जिसने उस अनुभव को प्राप्त कर लिया। ओशो वो व्यक्ति है, कोई एक व्यक्ति का नाम ओशो नहीं है। अब तुमने एक व्यक्ति को, अब किसी को तुम यहाँ श्यामलाल बोलने लगो तो वो कृष्ण नहीं हो गए, किसी को तुम रामलाल बोलने लगो तो वो कृष्ण नहीं हो गए। अब तुम ओशो को केवल ऐसा सोच रहे हो कि ओशो ही भगवान है, नहीं, ओशो जैसे यहाँ अनेकों भगवान है। ओशो भी बहुत महत्वाकांक्षा लेकर जिए और उसी में फिर चले गए। अभी फिर आना ही है। अभी मैं, आप वो कह रहे हैं ना बाद में कि मुझे अब आने की जरूरत नहीं, मैं कहूँगा आएंगे वो, और मैं हजार तरीके से बता दूंगा कि क्यों आएंगे। और तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुम इतने अंधे हो। चलो खैर, तुम जानो अपनी बात, मैं वापस आता हूं। तो संत की शुरुआत भी कहीं से तो हुई होगी। कहां से हुई, सोचो। और जब जागोगे तभी सवेरा, यानी कि अब से ही शुरू होगी यात्रा। लेकिन सोचो, हो चुकी, तुम्हें पता नहीं है। जिस दिन तुम्हें पता चलता है, उस दिन कहानी धीरे 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 बदलने लगती है। तो मैं अपनी बात को कम शब्दों में समाप्त करूं। शिक्षा से होती है, और शिक्षा तो तुम हर जन्म में ले रहे हो, इस जन्म में भी ले चुके हो। लेकिन जिस शिक्षा की मैं बात कर रहा हूं, उस शिक्षा को समझो आप। शिक्षक बहुत हैं, हर व्यक्ति शिक्षक है, गुरु कह सकते हैं। आप सुबह से शाम तक देखो, आपके कितने गुरु बन जाते हैं, कितने शिक्षक तुम्हें मिल जाते हैं, कितने मार्गदर्शक मिल जाते हैं।
और बड़े से बड़ा जो पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति है उसको भी एक अनपढ़ से रास्ता पूछना पड़ता है। एक गरीब दीनहीन व्यक्ति बैठ के रोजी रोटी कमा रहा है सड़क के किनारे, जिसे आप मजदूर कहते हो, गरीब कहते हो, नहीं वो बहुत बड़ा अमीर है। कभी देखना उसके जीवन को, गरीब तुम हो। कैसा खेल चलता है कि गरीब हम खुद हैं, दूसरों को बोल देते हैं ताकि कभी इस झंझट में हम ना पड़े कि हम गरीब हैं, जबकि वो अमीर है। किसी दिन बता दूंगा कि सड़क के किनारे बैठा हुआ व्यक्ति या इस संसार में जिसके पास जितना कम है वो गरीब है या अमीर है, वो कितना बड़ा अमीर है उस बात पे चिंतन करो। और तुम कितने बड़े गरीब हो, पहले तो ये दौलत खाना आपने बनाया, ये साजो सामान इकट्ठा किया और अब इसके छूटने का डर है। फिर यहीं आओगे, कहां जागे? हर आदमी को देखो कह रहा मैं आश्रम बना रहा हूं, मैं सेंटर बना रहा हूं। अरे सीधे बोलो, ओशो के नाम पे दुकान बना रहे हो, जिसे आना है आओ, मेरे पास भी कुछ डिफरेंट टाइप के वहां होते हैं सब। खेला जिसको बोलते हैं, अभी एक नया शब्द आया है प्रचलन में, खेला, बहुत प्यारा शब्द है, खेल और खेला। हारने वाले भी नहीं समझ पाते कि खेला क्या हुआ, और जीतने वाले भी नहीं समझ पाते कि खेला क्या हुआ। तो ये सब खेला चल रहा है। कोई राम के नाम के बोर्ड लगा रहे हैं, कोई श्याम के लगा रहे हैं, नए नए नाम इजाद कर लेते हैं। अभी श्याम खाटू जी खूब चल रहे हैं, कभी वैष्णो माता चलने लगती हैं, ये बाजार है। कभी साईं बाबा चलने लगते हैं। अभी नई नई मार्केटिंग शुरू हो रही है, अभी नई क्या काफ़ी हद तक हो चुकी है, नीम करोली बाबा की हो रही है, अब मंदिर बनने लगे उनके। तो ये दुकानदार हैं, उनके नाम पे दुकान बना रहे हैं और तुम्हें इमोशनल करके, तुम्हें भावनात्मक करके नाम उन्हीं का लेंगे। बाबा जी के नाम पे, महाअवतार बाबा जी के नाम पे कितना बखेड़ा खड़ा हो गया। इस पे मैं किसी दिन बात करूंगा, महाअवतार बाबा जी पे। महाअवतार बाबा जी बहुत करुणावान है और उन्होंने कभी कुछ ऐसा किया नहीं, लेकिन ये हम जैसे लोग बहुत चालाक हैं। महाअवतार बाबा जी को भी नहीं छोड़ रहे। अब कितने हजारों लोग दावा कर रहे हैं कि मैं भी मिला, मैं भी मिला, मैं भी मिला, क्योंकि बेवकूफ बनाना है। खुल रही हैं दुकानें महाअवतार बाबा के नाम पे, बहुत सारे फेसबुक पे, यूट्यूब पे आप सर्च कर लें। ओम नमः शिवाय। तो शिक्षा से आपकी शुरुआत होती है। तो शिक्षा और संत का बहुत गहरा संबंध है, या हर व्यक्ति का संबंध है। तो इसलिए थोड़ा सा अब एक तो अपनी शिक्षा के बारे में सोचो, अपने बच्चों की शिक्षा के बारे में सोचो। कहाँ आप अहंकार के कारण मत शिक्षा दिलवाना बच्चों को। स्कूल महंगे हैं इसलिए शिक्षा नहीं दिलवाना। अगर आपको लगता है कि मेरे बेटे का विकास सरकारी स्कूल में जाके नीचे उस टाट पट्टी पे बैठ के पत्तल पे खाना खा के झोपड़ी में रह के, जैसे गुरुकुल परंपरा थी, बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के बेटे भी पत्तल पे खाना खाते थे, अपने गुरु के आश्रम की, गुरुकुल की हर तरह की सेवाएं करते थे। गुरु तो वहां शहंशाह जैसे रहता था। इतने शिष्य, वो भी सेवा के लिए आए हैं। शिक्षा देना तो गुरु का कार्य है, तुम्हारा कार्य तो जाना है सेवा के लिए। सेवा तो ओशो जगत में खत्म ही है, कहीं नाम निशान ही नहीं है, सब कुछ बिकता है। एक रात का आश्रय किसी होटल में वहां मिलेगा नहीं, ठीक है, वो आज की व्यवस्था ठीक है, लेकिन भाव क्या है? होटल बनाए हैं हमने ओशो आश्रम के नाम पे, और ऐसा नहीं कि ओशो के नाम पे अब सब नहीं बना लिए। धीरे धीरे धर्मशालाएं मिलेंगी तो आप ठहर नहीं पाओगे उसमें। गरीब से गरीब आदमी का घर भी एक महल है धर्मशालाओं के कंपैरिजन में। तो बहुत दुर्दशा है खास करके सनातन धर्म में। और दूसरे थोड़े चालाक हैं तो इनको ही बहका के ले जाते हैं। क्या वो हमने एक नई शुरुआत की है,
कभी ओशो के नाम पे, कभी राधा स्वामी के नाम पे, कभी और कितने कितने नाम हैं। हम एक शुरुआत कर रहे हैं, तो व्यक्ति तो हमेशा नया ढूंढता रहता है कुछ, और शॉर्टकट, और दावे कर रहे हैं कि हम यूं मिलवा देंगे, तुम्हारी समस्याओं का समाधान ऐसे कर देंगे। कोई नहीं कर सकता, ध्यान रखना, तुम्हें ही करना है। तो वापस आता हूं, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। तो अपनी शिक्षा पे, अपने परिवार की शिक्षा पे, अपने बच्चों की शिक्षा पे, अपने आसपास के परिवेश की शिक्षा पे ध्यान देना। अहंकार पे ध्यान नहीं देना कि आपका बच्चा किस ब्रांडेड स्कूल में पढ़ता है। शिक्षा नहीं दे रहे आप, फिर कुछ और दे रहे हैं। तुम नहीं बदलोगे, तुम ईसाई नहीं बनोगे तो वो जरूर बनेंगे। उनकी नज़र बस यूरोपियन कंट्री की तरफ है, क्योंकि संस्कार तुमने यहाँ दे दिए स्कूलों में भेज के। कितने प्रेम से उसको बदलते हैं। ये आर्ट है, बहुत बड़ी आर्ट है। ईसाई धर्म के पास है, पेशेंस है। ईसाई धर्म के पास सबसे ज़्यादा पेशेंस है। दूसरी तीसरी पीढ़ी पे नज़र होती है। ये हिंदू नहीं है कि कोई व्यक्ति हिंदू धर्म में आएगा और बस शोर मचाना शुरू कर देंगे। कुछ खोजी लोग आ जाते हैं, कुछ लोग बहकावे में आकर आ जाते हैं। खोजियों के लिए ही है ये सनातन धर्म। और अगर सनातन में रह के आपकी खोज शुरू नहीं हुई तो कहाँ होगी? फिर इन दुकानों पे आप बेचे जाओगे, तुम्हारे साथ मार्केटिंग होगी। कहीं फ्री के नाम पे लूटा जाएगा, कहीं चार्जेस के नाम पे लूटा जाएगा। खेला केवल धन का है, ध्यान का तो है ही नहीं। और तुम्हें भी वही गुरु जचेंगे जिनके पास रहने के लिए तुम्हें 5 स्टार आश्रम हो, होटल के नाम पे, आश्रम के नाम पे सब टैक्स चोरी, और 5 स्टार तुम्हारे होटल आश्रम बने हुए। और फिर ये तुम्हारा शिष्य चालू है, वो छोटा सा एक होटल भी 10,000 रुपये मांगता है, 5 मांगता है, और तुम्हें अगर ये 500 या 1000 रुपये दे जाता है, तुम इसके गुणगान गाते हो, डायरी में इसका नंबर भी लिखते हो, हालचाल भी पूछते हो, इसके दुखों का निवारण भी करते हो। तुम संसारी आदमी को इतना शरीफ मत समझना। ठीक है, वो तुम अपनी जानो, वो अपनी जानते हैं। तुम सुनाते रहो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, वो अपनी दुकान के बारे में जानना चाहते हैं। तो आसपास की शिक्षा को देखो, और जो कर सकते हो प्रेम से उसका प्रयास करो। बहुत बड़े हिमालय को उठाने के चक्कर में मत रहना। छोटा सा एक कंकड़ भी अगर आप उठाओगे तो परिवर्तन आएगा। तो धन्यवाद बहुत बहुत। तो आज का जो मेरा विषय रहा, जो मैं समझाने का प्रयास करता रहा, शिक्षा और संत। तो संत से भी पहले शिक्षा को रखो। शिक्षा के आधार पे ही तुम संत खोजते हो। जैसी शिक्षा वैसा ही तुम्हारा आगे का मार्ग बनता है। तो वो शिक्षा ही है जो मंदिरों में दी जा रही है, जो स्कूलों में दी जा रही है, जो मदरसों में दी जा रही है, गुरुद्वारों में दी जा रही है, चर्च में दी जा रही है, या अपने अपने जो भी उनके सिस्टम है, ये शिक्षा ही दी जा रही है। तो इस पे चिंतन करो और किसी संत की शरण में जाओ जो तुमसे एक कदम तो आगे हो। बहुत बड़ी बड़ी घोषणा करने वाले लोगों से भी थोड़ा सावधान रहना, करनी पड़ती है, घोषणाएं भी करनी पड़ती हैं। रहना तो इसी संसार में है, फ्री का तो कुछ कदर नहीं होती। और पैसे देकर अगर जहर लाते हैं तो उसे भी संभाल के रखते हैं, ना जाने कब काम आ जाए, जबकि कभी आता नहीं काम। लेकिन कुछ लोग संभाल के रखते हैं, कुछ बाहर से खरीद लाते हैं, और आप देखते हैं सुसाइड कितने लोग करते हैं। तो मौत भी फ्री में नहीं मिलती, और आप सब कुछ फ्री में चाहते हो। तो वैसे भी लोग बैठे हैं जो फ्री के नाम पे बुलाएंगे, और फिर देखो क्या क्या उनके पास है।
फिर जब खेला हो जाता है तुम कहते हो अरे यार हम वहीं रह गए, बाबा 5,000 करोड़ पे पहुंच गया, बाबा 25,000 करोड़ पे पहुंच गया। लेकिन खेला किस नाम पे है? इस भगवा के नाम पे है। हाँ, तुमसे तो चालाक है वो आदमी, तुमसे तो होशियार है, तुमसे तो ज्यादा प्रज्ञावान है। कौन पहनना चाहता है इस भगवे चोले को? लेकिन इसमें कुछ जादू है, पहन के देख लो। ये भगवा पहन के देख लो, उस दिन कुछ बदलेगा भीतर। कुछ बात जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हो संसार में अलग अलग जगहों से, उसके कुछ अर्थ समझ आने शुरू हो जाएंगे। तो ये प्रयोग करो। बाहर नहीं पहन सकते तो घर में पहनो, और बाहर भी पहन सकते हो तो देखना, जिस सम्मान के लिए तरसते हो इस भगवा में वो सम्मान छुपा है, और उतनी मात्रा में नफरत भी है। तो वो आप खोजना कि आपको नफरत चाहिए या आपको प्रेम चाहिए। तो शिक्षा का ही सबसे बड़ा महत्व है जीवन में। और शिक्षा शुरुआत कहाँ से होती है? माँ से होती है। अगर आप कल्याण इंटरनेशनल स्कूल के फेसबुक पेज पर जाएंगे तो वहाँ एक 3 मंथ्स का जो बेबी है, बिटिया है, पर्णिका प्रिंसी उसका नाम है। आप देखना, अभी केवल 3 महीने की है। वो वीडियो है उस पर, आप देखिए। संस्कारों की शुरुआत माँ के साथ, ऐसा उसका टाइटल है। तो कहाँ से शिक्षा शुरू होती है और कौन है पहला शिक्षक? माँ। कौन है पहला गुरु? माँ। और एक दिन हम माँ को ही कहते हैं, माँ तुझे नहीं पता, तेरे गुरु तो हमें तो जमते ही नहीं है, हमें तो अब आधुनिक गुरु चाहिए। तो खैर, तो माँ का तो कोई आप ऋण चुका नहीं सकते। माँ कोई मशीन नहीं है, प्रोडक्शन की मशीन नहीं है माँ, कोई प्रोडक्ट नहीं है आप। एक आत्मा को एक इस शरीर में उतारना, इससे बड़ा कोई प्रयोग नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई कार्य नहीं हो सकता। तो माँ का तो ऋण तो बहुत बड़ी बात है, माँ का तो कुछ चुका ही नहीं सकते। ये उस दिन पता चलेगा जिस दिन बात समझ आएगी, शिक्षा समझ आएगी। और शिक्षा हमेशा अर्थ बदलती रहती है। जवानी में उसी के कुछ और अर्थ थे, और थोड़ा और प्रौढ़ अवस्था में आए तो उसके अर्थ बदल गए, और वृद्ध में आए तो उसके अर्थ बदल गए, और दुनिया से जाते जाते उसके भी अर्थ बदल जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत लंबी आज आपसे बात हो गई, ऐसा ही कुछ आदेश था, वरना मैं तो देखिए मेरे पीछे देखिए, मैं तो तैयार था अपनी समाधि में जाने के लिए। ये मच्छर थोड़ा प्रेम करते हैं, इसलिए थोड़ा इनके चारों तरफ ये नेट लगाना होता है। फिर आदेश हुआ तो मैं आपके साथ हूँ। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। मेरी बातों से पीड़ा जरूर हुई है, बहुत लोगों को हुई है। सच में उनसे प्रेम करता हूँ, इसलिए इतना कह पाता हूँ। आज पता नहीं क्यों ओशोधारा के लोग आ गए, बहुत प्यारे लोग हैं। अगर धोखा भी दो, राम के नाम पे दो, तो बहुत प्यारा काम है, सुंदर है। दुकान पे बैठ के ठगने से तो अच्छा है। अब देखो तुम ठग भी किसको रहे हो? उन लोगों को जो स्वयं को जानने चले हैं, परमात्मा को जानने चले हैं, उनको ठग रहे हैं। तो हम कितने बड़े शातिर हुए। जितने धार्मिक गुरु हैं कितने बड़े शातिर हैं, और जितना शातिर उसकी दुकान उतनी बड़ी, उसका विज्ञापन उतना बड़ा, उसकी दुकान उतनी बड़ी। और तुम कह रहे हो कि गुरु तो यही है। ये नहीं देख रहे हो कि वो तुम्हारे साथ खेला क्या कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट क्या चल रही है, किस किस ढंग से वो तुम्हें परोस रहा है जो जो तुम चाहते हो। अभी एक महाराज आए हैं, खुद को सदगुरु कहते हैं। मुझे तो लगता नहीं ना सद वाली कोई बात है ना गुरु वाली कोई बात है। एक अच्छे
व्यापारिक की बात है, शायद बहुत लंबी प्लानिंग की इसके लिए उन्होंने। प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसे लोगों को मूर्ख बना देना जो परमात्मा की प्यास से भरे हुए हैं। साधारण लोगों को मूर्ख बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, तो गुरु बहुत शातिर व्यक्ति बनता है। अब ये तुम देखो कि कहां कैसा तुम्हारा खेल है। तो आपको खुद जागना है, और भागने का मौका मिले तो भागना भी है। झटके से मत भागना, धीरे 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 भागना। जो झटके से भागते हैं फिर थक जाते हैं, विश्राम करते हैं। आश्रमों के नाम पे, भगवा के नाम पे वो विश्राम कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी तेजी से भागे थे। तो अब आराम में है वो, इसलिए उनको अध्यात्म वगैरह से, ध्यान साधना से कोई मतलब नहीं है। देख रहे हो सनातन के जो संत हैं कितनी मस्ती में रहते हैं, कितने शांत भाव में, सोए हुए भाव में रहते हैं। जागा हुआ व्यक्ति ऐसे नहीं रह सकता। तो तुम्हारे संत कितने जागे हुए हैं ये भी तुमको ही देखना है, और कुछ ज़्यादा ही जाग गए तो फिर ये भी तुमको ही देखना है। और मजबूरी ये है कि जाना इनके पास ही पड़ेगा, मार्ग यही है। ये इश्क नहीं आसान, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये भगवे वस्त्रधारी जो है ये आग हैं। कौन कहाँ जलेगा, कहाँ भस्म होगा, कैसे पार होगा, ये वही जानता है। उसी की मर्जी से चल रहा है, वरना कोई भगवा पहन के एक दिन भी कोई अपराध नहीं कर सकता। स्वीकार जरूर कर सकता है। अब स्वीकार कितना बड़ा है आपका, इस पे किसी दिन बात करेंगे। ओशो ने बहुत खुल के स्वीकार की बात की है। जिसको फ्रीडम फ्रीडम कह रहे हो आप, वो फ्रीडम नहीं है, वो स्वीकार है। बस स्वीकार 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 स्वीकार। एक दिन सारी दीवारें गिर जाती हैं और ऊपर बस एक ही दीवार बचती है, एक ही छत बचती है। उसे दीवार कहो, छत कहो, जो भी कहो, पृथ्वी पे तो हो, अभी शरीर तो है। तो भागने में जल्दी मत करना, भागना जरूर, धीरे धीरे भागना, लेकिन भटकना मत। बस ये ध्यान रखना, हमेशा चेक करते रहना कि मैं कहीं भटक तो नहीं गया हूं। तो इसी के साथ वाणी को विराम देता हूं, अब और आदेश नहीं है। और आज का विषय रहा शिक्षा और संत, इसी नाम से इसको टाइटल देंगे, शिक्षा और संत। तो शिक्षा सबके लिए बहुत ज़रूरी है और ये प्रोसेस चलता रहता है, कहीं रुकता नहीं है। लोग ये सोच रहे हैं अध्यात्म में बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए, परमात्मा को उपलब्ध हो गए और सब रुक जाएगा, कुछ नहीं रुकता। ये शिक्षा का प्रोसेस आगे 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 और महीन होता चला जाता है। कबीर साहब कह रहे हैं चदरिया झीनी रे झीनी, मार्ग झीना होता चला जाएगा, लेकिन शिक्षा तो चलती रहेगी। शिक्षा ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, मोटिवेशन देती है। शिक्षा से ही पूरा जीवन चलता है। तो आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। कुछ मित्रों की भावनाओं को ठेस लगी होगी, उनसे माफ़ी चाहता हूँ। मेरा मकसद कोई हंगामा खड़ा करना बिल्कुल नहीं है। मुझे कोई पब्लिसिटी की आवश्यकता नहीं है। कैसी बचकानी बचकानी बातें ओशो कर गए, एक बुद्ध पुरुष तो नहीं कर सकता। एक शातिर व्यक्ति, एक व्यापारिक ढंग से चीज़ों को देखने वाला व्यक्ति, बहुत लंबी एक प्लानिंग वाला व्यक्ति ये कर सकता है। ओशो जैसे महागुरु परम गुरु कर सकते हैं, पर हैरानी होती है। खुद कह रहे हैं कि बुद्ध पुरुष कोई चरण चिन्ह नहीं छोड़ते, और तुम यहाँ क्या क्या छोड़ गए, तुम्हारा क्या क्या खेला चल रहा है। तुम बुद्धत्व तो पैदा नहीं करना चाहते थे ओशो, बुद्धत्व से तो भटका दिया तुमने लोगों को। बुद्धत्व के गले में क्या बोलेंगे, उसको माला डालने वाले बहुत घूम रहे हैं अब। कुछ खुल के ओशो जगत में हैं, कुछ ओशो जगत के बाहर हैं। वो और दूसरे लोगों को धोखा दे रहे हैं।
ओशो के लोगों को धोखा देना उनके ज़रा मुश्किल हो रहा है उनके लिए, तो वो आचार्य बोल रहे हैं, शिविर संचालक बोल रहे हैं, पर वो समझ गुरु रहे हैं। और ओशो इतने बड़े खिलाड़ी हैं कि हर व्यक्ति को गुरु बना दिया उन्होंने। लेकिन अपने गुरु बनो, अपनी जो शिक्षा है, अपनी जो लर्निंग है, अपना जो शिष्य होना है, उस प्रोसेस को बंद मत होने दो, वो कहीं से भी मिले। कभी कभी सड़ा हुआ जो जल नालों का है ना, वो बहुत उपयोगी होता है। कभी खेतों में, कभी अपनी फसल में उस जल को छोड़ के देखना, जो फ्रूट मिलेंगे, जो अनाज मिलेगा, जो दालें मिलेंगी, चावल मिलेगा, वो उसी कीचड़ से निकल के आएगा। और उसमें जरा अपने बिस्लरी के वाटर डालना है, फिल्टर वाले, अपनी फसल में, तो पता चल जाएगा कि फल के रूप में क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो जीवन में कीचड़ भी जरूरी है, भागना नहीं। अगर कमल को खिलते हुए देखना चाहते हो तो कीचड़ से भागना मत, कीचड़ का उपयोग कर लेना। ओशो ने 2 ही बातें समझाई सही, अगर समझो तो। ये साक्षी, वाक्षी, बुद्धत, उद्धत तो सब मूर्ख बनाने के तरीके थे। ओशो ने 2 ही बातें सिखाई, एक स्वीकार और एक उपयोग। कर लो जिसका उपयोग कर सकते हो, और स्वीकार कर लो इस बात को। अगर किसी का आप उपयोग भी कर रहे हैं तो स्वीकार करो बड़ी ईमानदारी के साथ कि मैं अपनी वासना के लिए कर रहा हूँ, अपनी कामना के लिए कर रहा हूँ, या अपने अध्यात्म के लिए, या अपने स्वयं को जानने के लिए, किस लिए कर रहा हूँ। स्वीकार करते जाओ, बस स्वीकार और उपयोग। दुरुपयोग किसी का ना करो, जबकि दुरुपयोग ही हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। तो ओशो पता नहीं क्यों ऐसी घुमा फिरा के बातें कर गए, किन लोगों से बातें कर गए, वो क्या समझ बैठे। तो मुझे नहीं लगता कि बुद्ध पैदा करने थे ओशो को, उनको अपना एक साम्राज्य खड़ा करना था। और आप सोचते हो कि उनका साम्राज्य ढह गया? नहीं, बिखर गया, फैल गया। चलिए, धन्यवाद, आपको बहुत बहुत प्रणाम। आज आदेश कुछ बहुत अलग अलग ढंग से हो रहे हैं, और मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, ध्यान रखना, मुझे माफ़ करना। ये कोई और बोलता है। ओशो जो कुछ बातें बहुत सटीक कह गए, लेकिन मूर्खों से कह गए। उन्होंने कहा जब बुद्ध पे बोलता हूँ तो बुद्ध ही बोलते हैं, जब ओशो पे बोलता हूँ तो ओशो ही बोलते हैं। वो तो नहीं कह गए, लेकिन मैं कह रहा हूँ। तुम कह रहे हो मैं को मिटा दो, नहीं, इस मैं को ही जान लो। मैं ही है, मैं ही बुद्ध हूँ, और मैं ही बुद्ध हूँ, मैं। तो ओशो कितना क्लियर सब समझा गए। कहीं कह गए साधक के 2 पंख। कौन से 2 पंख हैं? सीधा समझाओ। भारतीयों से बात कर रहे हो, अध्यात्म की बात कर रहे हो, गूढ़ बातें कर रहे हो, सीधा सीधा सा है उपयोग और स्वीकार। जिस भाव से उपयोग कर रहे हो स्वीकार कर लो, कुछ भी अपराध नहीं है। ठगी कर रहे हो, चोरी को कर रहे हो, किसी को धोखा दे रहे हो, किसी घर में दे रहे हो, पत्नी को दे रहे हो, प्रेमिका को दे रहे हो, बच्चों को दे रहे हो, बिजनेस को दे रहे हो, ग्राहक को दे रहे हो। अगर धोखा दे रहे हो तो स्वीकार करो, और बताने की जरूरत नहीं है, नहीं तो ये सारी व्यवस्था गड़बड़ गड़बड़ हो जाएगी। अपने को समझाते रहो कि हाँ, तो इन धोखों से, इन फरेबों से, इस चालाकियों से धीरे 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 बाहर आते जाओगे, यानी कि इनसे दूर भागते जाओगे। तो भागने का मतलब ये नहीं है कि घर छोड़ा तो आश्रम में आ गए, या पूना जाके रहने लगे, हरिद्वार जाके रहने लगे। इसके फायदे बहुत हैं, क्योंकि वहाँ एक परिवेश है, लेकिन अपने को जानते रहना, स्वीकार करते रहना कि हाँ, इसके पीछे ये लॉजिक है। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बार बार समय देख रहा हूँ, मैं वापस आने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अब मुझे कट करना पड़ेगा। ओम नमः शिवाय।